हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस की जो सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आज। और चैप्टर 3 हम 1 से 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 है और ये पीडीएफ आपको क्लियर दिख रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का टॉपिक है हीट। हीट मीन्स उष्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्नड, यानी कि चैप्टर 3 में आप सीख चुके हैं दैट वुलन की, वुलन मीन्स ऊन, वुलन क्लॉथ्स यानी कि ऊन के कपड़े आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, यानी कि ऊनी कपड़े जो होते हैं आर मेड मीन्स बनाए जाते हैं फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, यानी कि जंतुओं के द्वारा प्राप्त रेशों से। यानी कि चैप्टर 3 में आप सीख चुके हैं कि जो गर्म कपड़े हैं वो जंतुओं द्वारा प्राप्त जो रेशे होते हैं, जिनको जानता रेशे बोलते हैं, उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है। यू आल्सो नो, आप यह भी जानते हैं कि दैट कॉटन क्लॉथ्स की जो सूती कपड़े होते हैं आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, की जो सूती कपड़े हैं वो पौधों के रेशों से तैयार किए जाते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स, हम जो पहनते हैं वुलन क्लॉथ्स यानी कि ऊनी कपड़े, ड्यूरिंग विंटर यानी कि सर्दियों के दौरान, यानी कि सर्दियों के दौरान हम जो ऊनी कपड़े पहनते हैं व्हेन इट कोल्ड आउटसाइड, यानी कि सर्दियों में क्या होता है कि बाहर वातावरण में ठंड होती है तो हम क्या करते हैं कि गर्म ऊनी कपड़े हम पहनते हैं। ठीक है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस, वुलन क्लॉथ्स यानी कि ऊनी कपड़े कीप्स मीन्स रखते हैं, अस मीन्स हमें, वार मीन्स गर्म, यानी कि हमें गर्मी प्रदान करते हैं या हमें गर्म बनाए रखते हैं। ठीक है। वी प्रेफर, यानी कि हम, प्रेफर मीन्स एक तरह से प्राथमिकता देना, टू वियर यानी कि पहनने के लिए, लाइट कलर्ड यानी कि हल्के रंग, कॉटन क्लॉथ्स सूती कपड़े, व्हेन इट इज़ हॉट, यानी कि इट इज़ हॉट मीन्स जब गर्मी के दिन होते हैं तो हम हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है। दीज गिव, ये देते हैं, अस हमें, अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, कूलनेस मीन्स ठंड, ये हमें एक ठंडक का एहसास कराते हैं। ठीक है। यू माइट हैव, आपने, आपके पास ये चीज़ होगी या आपने किया होगा, वंडर्ड, आपने महसूस करके आश्चर्य किया होगा, वही वही पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि ऐसा क्यों होता है कि पर्टिकुलर मीन्स विशेष, टाइप ऑफ क्लॉथ्स यानी विशेष प्रकार के कपड़े, आर सूटेबल यानी कि अनुकूल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, फॉर ए पर्टिकुलर सीजन, फॉर मीन्स के लिए, पर्टिकुलर मीन्स विशेष, सीजन मीन्स मौसम, यानी कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, आपने यह आश्चर्य किया होगा कि एक विशेष मौसम में एक विशेष कपड़े ही हमारे लिए अच्छे क्यों होते हैं। ठीक है। इन विंटर यानी कि सर्दियों में, यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, सर्दियों में आपको यू फील यानी आप महसूस करते हैं, कोल्ड मीन्स ठंड, इनसाइड द हाउस यानी घर में, तो सर्दियों में क्या होता है, घर के अंदर आप ठंड महसूस करते हैं। ठीक है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, यदि आप बाहर निकलेंगे और सूरज की रोशनी में जाएंगे, यू फील वार्म, तो वहाँ आप गर्मी महसूस करेंगे। ठीक है। इन समर, एक मिनट, ओके, चलिए। हाँ, इन समर यानी कि गर्मियों में, यू फील हॉट, आपने गर्मी महसूस की होगी, इवन जब भी, इनसाइड द हाउस यानी कि जब भी आप गर्मी में घर के अंदर रहते हैं तो आपको वहाँ पे गर्म महसूस होता है। ठीक है। हाउ डू वी नो, हम ये कैसे जानते हैं, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, हम यह कैसे महसूस कर पाते हैं या कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। हाउ वी फाइंड, हम यह कैसे पता करते हैं, फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, हाउ मीन्स कितना या कैसे, हॉट मीन्स गर्म, और मीन्स या,
कोल्ड मीन्स ठंडा, एन ऑब्जेक्ट यानी कि एक वस्तु, इज मीन्स है, यानी कि हम ये कैसे पता लगाते हैं, फाइंड आउट मतलब पता लगाना कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में या इस पार्ट में, वी शैल ट्राई, हम प्रयास करेंगे, टू सीक जानने का, आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, इस चैप्टर में हम दीज क्वेश्चन है इन प्रश्नों यानी कि इस टाइप के कुछ प्रश्न, सम ऑफ दीज प्रश्न यानी कि इन क्वेश्चन यानी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 4.1 को देखते हैं। हॉट एंड कोल्ड यानी कि गर्म और ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ यानी कि हमारी दैनिक जो जीवन होता है, हमारा दिन प्रतिदिन की जो हमारी जीवनचर्या होती है, दिन प्रतिदिन का जो हमारा रूटीन होता है या लाइफ होती है, डे टू डे लाइफ, वी कम अक्रॉस, हम रूबरू होते हैं, एक तरह से कम अक्रॉस मतलब किसी चीज़ से रूबरू होना, अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं या उनसे रूबरू होते हैं, ठीक है, ठीक है। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सम मीन्स कुछ, देम मीन्स उनमें से, आर मीन्स हैं, हॉट यानी कि उनमें से कुछ गर्म है, ठीक है, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और उनमें से कुछ ठंडी होती है। टी, टी मीन्स चाय, जो कि आप सब लोग पीते हैं, सर्दियों में ज़्यादा पीते हैं, दो दो बार भी पी लेते हैं, है ना। गर्मियों में थोड़ा कम पीते हैं। गर्मियों में क्या पीते हो, ठंडी चीज़ें पीते हो, जैसे कि लस्सी हो गया और आपका ठंडा हो गया, ये सब चीज़ें आप गर्मियों में पीते हो, ठीक है। तो टी इज़ हॉट यानी कि चाय गर्म है, एंड आइस इज कोल्ड, और जो बर्फ़ है वो ठंडा है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड, यानी कि लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाओ, यू यूज़ जिनको आप प्रयोग करते हो साधारणतया, कॉमनली मीन्स साधारणतया, इन टेबल 4.1 यानी कि जो टेबल 4.1 में दी हुई है। मार्क दीज यानी कि इनको मार्क कीजिए, दीज ऑब्जेक्ट इन वस्तुओं को, एज हॉट और कोल्ड कि वो ठंडी है या गर्म है। अब देखिए इसमें ये 4.1 टेबल दी है, आइसक्रीम, स्पून इन अ टी कप, ठीक है, फ्रूट जूस, हैंडल और हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, इनको आपको देखना है, जहाँ पे कोल्ड दिया है तो कोल्ड, अगर कोल्ड है वो तो कोल्ड में टिक लगाना है, और वार्म या हॉट है तो इसमें टिक लगाना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। आगे चलते हैं। अब ये पिंक कलर में बॉक्स दिया है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स यानी कि टच मीन्स छूना, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, यानी उन वस्तुओं को मत छूओ, विच आर टू हॉट, टू मीन्स बहुत ज़्यादा, TOO टू, टू मीन्स बहुत ज़्यादा, विच आर यानी कि जो है, टू मीन टू हॉट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है, उनको छुओ मत, ठीक है। बी केयरफुल यानी कि सावधान रहो, वाइल मीन्स जब, हेल्डिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, वाइल हैंडलिंग, हैंडलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी वस्तु को ले जाना, अ कैंडल फ्लेम और ए स्टोव यानी कि जलती हुई मोमबत्ती को या स्टोव को जब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो सावधान रहो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वी सी, हम देखते हैं, दैट सम ऑब्जेक्ट यानी कुछ वस्तुएं, आर कोल्ड वाइल, कुछ वस्तुएं ठंडी होती है, वाइल मीन्स जब, सम आर हॉट जबकि कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं, है ना। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। चलिए, यू आल्सो नो, आप यह भी जानते हैं, दैट सम ऑब्जेक्ट की कुछ वस्तुएं आर हॉटर, कुछ वस्तुएं गर्म होती है, देन मीन्स तुलना में, अदर्स, ठीक है, यानी कि कुछ वस्तुएं अन्य वस्तुओं की तुलना में गर्म होती है, ठीक है। वाइल जबकि, सम मीन्स कुछ, आर कोल्डर देन अदर्स जबकि कुछ वस्तुएं अन्य वस्तुओं की तुलना में ठंडी होती हैं, ठीक है। हाउ डू वी डिसाइड, हाउ मीन्स कैसे, वी डिसाइड, डिसाइड मीन्स निर्णय लेना, हम ये कैसे निर्णय ले पाते हैं या कैसे पता कर पाते हैं, ठीक है। विच, कौन सी, ऑब्जेक्ट इज हॉटर, कौन सी वस्तु गर्म है, देन द अदर, अन्यों की तुलना में, देन मीन्स तुलना में, अदर मीन्स अन्य, हम ये कैसे निर्णय कर पाते हैं कि कौन सी वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में गर्म है, ठीक है। वी ऑफन डू इट, चलिए कहाँ थे, ओके। वी ऑफन डू इट, ऑफन मीन्स प्राय, हम प्राय ऐसा करते हैं, डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट, हम ऐसा पता करते हैं उनको छू कर, ठीक है, छू के ही तो पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है ठंडी है ना। जैसे पतीली है या कोई, जैसे हम रोटी बनाते हैं, तवा है तो हाथ लग जाता है तो पता चल जाता है कि ये गर्म है ना। और बर्फ़ के हाथ लगाओ तो ठंडा महसूस होगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें छू के पता चलता है। वी ऑफन डू इट, यानी कि प्राय हम इसको जो है चेक करते हैं छू कर कि कोई वस्तुएं गर्म है ठंडी है। बट इज़ ओवर सेंस, लेकिन इज़ ओवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेकिन इज़ ओवर सेंस, क्या हमारा जो सेंस है यानी कि हमें जो पता करने की शक्ति है, हमारा जो पता लगाने की शक्ति है, ऑफ टच यानी कि छू कर, रिलायबल यानी विश्वसनीय, यानी क्या हमारा छू कर पता लगाने की शक्ति जो है वो विश्वसनीय है, उस पर विश्वास किया जा सकता है कि ये हम सही बताएंगे या गलत बताएंगे। ठीक है, क्या ये विश्वसनीय है? लेट अस फाइंड आउट, आओ इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी 4.1 में दिया है, टेक 3 स्मॉल टब्स, 3 छोटे टब्स को लीजिए, या कंटेनर, कंटेनर मीन्स जिसमें कोई आप जैसे कि टब है या कोई इस तरह का कंटेनर, यानी कि जो कंटेन करता हो किसी चीज़ को, यानी कि जो किसी ऐसा बर्तन जिसमें कोई सामान काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाए, उसको बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर या टब्स ले लीजिए 3 छोटे। ठीक है, लेबल दैम, और उनको लेबल दैम यानी कि उनको मार्क कर लीजिए ABC। ठीक है, उन पे ABC लिख लीजिए। ठीक है, पुट कोल्ड वाटर, पुट मीन्स रखना या डालना, ठंडा वाटर इन द कंटेनर ए, अब ए में आपको ठंडा पानी डालना है। ठीक है, एंड हॉट वाटर इन कंटेनर, गर्म पानी किस में डालना है? इन कंटेनर बी में गर्म डालना है। ठीक है, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी में आपको मिक्स कर देना है। ठीक है, ठंडे और गर्म का। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड, डिप मीन्स डुबोना, अब अपना उल्टा हाथ डुबोइए इन कंटेनर ए, यानी कंटेनर ए में उल्टा हाथ डालिए। ठीक है, एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी, और सीधा हाथ कंटेनर बी में डालिए। ठीक है, आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स, आफ्टर मीन्स बाद में, कीपिंग मतलब रखने के, द हैंड्स इन 2 कंटेनर। ठीक है, दोनों कंटेनर में अपना हाथ 2 से 3 मिनट रखने के बाद क्या होगा? पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी, अब बोथ मीन्स दोनों, पुट मीन्स रखो, द हैंड साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अपने दोनों हाथ को एक साथ कंटेनर सी में डाल देना है। ठीक है, डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, तो अब आपको चेक करना है कि क्या दोनों हाथ में हमें एक जैसा महसूस होता है। जैसा कि हमने पहला हाथ ठंडे में डाला, दूसरा गर्म में डाला, फिर दोनों को हमने सी में डाल दिया जिसमें मिक्स है गर्म और ठंडे का, तो क्या दोनों हाथों से हमें एक जैसा महसूस हुआ? ठीक है, अब देखो बूझो क्या कह रहा है। बूझो पूछ रहा है, बूझो कह रहा है कि माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड। ठीक है, व्हाट शुड आई कंक्लूड? ओके, देखिए अब आपका जब आपने दोनों हाथ एक साथ सी में डाले जिसमें आपको गर्म और ठंडा पानी मिला हुआ था, तो आपने उससे पहले एक हाथ डाला ठंडे में और एक हाथ डाला गर्म में, 2-3 मिनट तक आपको लगा कि ए वाला गर्म या ठंडा है, बी वाला गर्म या ठंडा है। ठीक है, अब दोनों आपने एक साथ डाल दिए सी में जिसमें कि मिक्स है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है ना। तो बूझो यही बोल रहा है कि बूझो पूछ रहा है कि माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी, मेरा उल्टा हाथ बता रहा है कि वाटर सी जो है यानी कि जो कंटेनर सी में पानी है वो गर्म है। ठीक है, एंड राइट हैंड मेरा बता रहा है कि जो सी है वो ठंडा है ना। सेम वाटर इज़ कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड? कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। तो अब मैं क्या समझूं कि, है ना, अब मैं क्या समझूं कि जो सी वाला पानी है वो मतलब वो सी वाला पानी जो मिक्स कर दिया है, तो उसमें हाथ डबोने के बाद ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है, ए और बी में से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो बूझोस कन्फ्यूज़न, अब बूझो कन्फ्यूज़ हो गया है। ठीक है, बूझो कन्फ्यूज़न, बूझो यानी बूझो का जो कन्फ्यूज़न है, सोच दैट, यह प्रकट करता है या बताता है दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई मतलब एक तरह से विश्वास करना, कि दैट मीन्स कि वी कैन नॉट ऑलवेज, हम हमेशा, रिलाई मतलब विश्वास करना, ऑन आवर सेंस ऑफ टच, यानी कि हम हमेशा अपने छूकर पता लगाने की क्षमता पर विश्वास नहीं कर सकते। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, हम यह हमेशा विश्वास नहीं कर सकते कि कोई वस्तु छूकर वो ठंडी है रियल में या गर्म है। हम यह हमेशा
अपने सेंस की इस क्षमता पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। इस पे पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता हमेशा, ठीक है। समटाइम इट में डिसीव अस। एक मिनट में डिसीव का मीनिंग देख लेता हूँ। डी सी आई डी सी। क्या हो गया? डिसीव मीन्स होता है देखो धोखा देना, ठीक है। ओके, तो कहाँ थे हम? तो इसमें ये बोल रहा है कि ओके, समटाइम वी में डिसीवस, यानी कि समटाइम यानी कभी कभी, इट में डिसीवस ऐसा हो सकता है, अस मीन्स हमें, यानी कि हमें धोखा हो सकता है, ये हमें धोखा दे सकता है कभी कभी, ठीक है। देन तब हमें क्या करना होगा? हाउ डू वी फाइंड आउट, हम कैसे पता करेंगे हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, यानी हम उस स्थिति में हम कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, ठीक है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ, अ रिलायबल यानी कि एक विश्वसनीय, मेजर मीन्स मापन, मापना किसी चीज़ को, ऑफ द हॉटनेस यानी कि गर्मी का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट वस्तु की गर्मी का, इज़ इट्स टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु को ये पता लगाने के लिए कि वो कितनी गर्म है, उसका जो एक तरह से विश्वसनीय जो मापन है वो क्या है? उसका टेम्परेचर है, उसका ताप है, ठीक है। उसी को माप के पता चलता है कि वो वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, ठीक है। छूकर आप हमेशा पता नहीं कर सकते, वो आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाई अ डिवाइस, यानी कि ताप जो नापा जाता है उसके लिए एक डिवाइस होती है जिसको थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो टेम्परेचर को मापती है हम उस डिवाइस को थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब 4.2 में देखते हैं, मेजरिंग टेम्परेचर यानी कि ताप को मापना। हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है? अ थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट, याद करो कि, व्हेन यू और समवन, कि जब आप या कोई व्यक्ति, समवन एल्स या कोई और व्यक्ति, ठीक है। समवन एल्स मीन्स कोई और व्यक्ति, इन योर फैमिली, आपके परिवार में, हैड ए फीवर, उसको बुखार हो जाता है। जब आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाई अ थर्मोमीटर, तो क्या होता है? डॉक्टर जो है टेम्परेचर को नापता है, वो किससे नापता है? या आप भी नाप सकते हो, वो थर्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। उसका जो ताप होता है बॉडी का, ठीक है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स ओवर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि थर्मोमीटर जो है वो हमारी शरीर के तापमान को नापता है, इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि वो थर्मोमीटर जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी डॉक्टरी थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं। ओके, होल्ड द थर्मोमीटर इन, यानी थर्मोमीटर को पकड़ो, होल्ड मीन्स पकड़ना, इन, अब देखो, इन योर हैंड, अब थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़ो, एंड एग्जामाइन, और जानने का प्रयास करो, इट केयरफुल्ली, और इसको सावधानी पूर्वक पढ़ो, ठीक है। देखो, एग्जामाइन मतलब पढ़ना, अच्छे से देखना, ठीक है। इफ़ यू डो नॉट हैव, यदि आपके पास नहीं है थर्मोमीटर, यदि आपके पास कोई थर्मोमीटर नहीं है, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड, यानी कि अपने दोस्त से, किसी से रिक्वेस्ट करो, उससे प्रार्थना करो कि टू शेयर इट विद यू, कि वो आपको भी दिखा दे, आपको भी 1 या 2 दिन के लिए दे दे, ठीक है, आपसे शेयर कर ले, ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक, जो क्लिनिकल डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है वो कैसा दिखाई देता है? लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2, डॉक्टरी थर्मोमीटर जैसे कि फिगर 4.2 में दिखाया गया है इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। इसमें मैं फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ये थर्मोमीटर का इसमें ये पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ब्लैक लाइन जो है वो 37 तक जाके आगे जो है रुक गई है,
तो ये टेम्परेचर लाइन है, ठीक है, जो हमें बताती है कि टेम्परेचर कितना है। एक्चुअली ये पारा होता है इसमें, तो जिसको मरकरी बोलते हैं। तो जब हम थर्मामीटर को मुंह में रखते हैं तो इसका जो ये नोकीले वाला टिप है ये गर्म हो जाता है और यहाँ से पारा गर्मी पाकर मूव करना, आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और जहाँ तक पारा जाता है वो रीडिंग हो जाती है, यानी कि वही तापमान मान लिया जाता है। तो इसमें जो ब्लैक लाइन दिखाई गई है ये पारा है जो कि गर्म होकर आगे बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 जो लिखा हुआ है, 8 के पास एक रेड में एरो लगा हुआ है ऊपर की तरफ, और जो इसमें एक पॉइंट है छोटा वो 0.2 डिग्री टेम्परेचर नापता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 और 9 के बीच में 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, यानी कि ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड में है 36 37 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और नीचे की तरफ जो रीडिंग है वो फ़ारेनहाइट में है। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो जो 8 बना है इसका मतलब है 98 डिग्री, और 98 डिग्री से जो छोटा खाना है वो 0.2 डिग्री का है। यानी कि अगर एरो तक मापा जाए तो ये हो जाएगा 8 के बाद 1 खाना 2 खाना 3 खाना, यानी कि 3 की 0.2 में गुना कर दीजिए तो 0.6, यानी ये हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अगर आप ऊपर सेंटीग्रेड में नापेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37.2, यानी कि एक जो खाना है वो 0.2 डिग्री का है, तो 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको ऐसे रीड करते हैं। चलिए, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट मतलब किसी चीज़ का मिलके बना होना, किसी चीज़ में कोई चीज़ एक तरह से निहित होना या किसी चीज़ का मिलके बना होना। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर डॉक्टी थर्मोमीटर जो है कंसिस्ट ऑफ, यानी कि मिलकर बना होता है किससे, अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यानी कि थर्मोमीटर जो है डॉक्टी थर्मोमीटर उसमें क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, एक लंबी, नैरो मीन्स पतली, यूनिफॉर्म मतलब बराबर, ग्लास ट्यूब यानी कि एक कांच की ट्यूब, यानी कि बिल्कुल बराबर पतली और लंबी कांच की ट्यूब से मिलकर बना होता है। इट हैज़ ए बल्ब, इसमें एक बल्ब होता है, एट वन एंड, इसके एक सिरे पे एक बल्ब होता है, ठीक है, जिसको हम मुंह में रखते हैं और वो गर्मी से पारे को पिघलाकर उसको आगे बढ़ाता है, ठीक है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, देखो जो मैंने आपको बताया था ना, इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी होती है, यानी कि पारा होता है। आउटसाइड द बल्ब, यानी बल्ब के बाहर, अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड, एक छोटी शाइनिंग मतलब चमकती हुई, थ्रेड मीन्स धागे नुमा संरचना कह सकते हो, ठीक है, ऑफ मरकरी कैन बी सीन, यानी कि बल्ब के बाहर एक छोटी जो है पारे की एक धागे नुमा संरचना चमकती हुई, ठीक है, एक धागे नुमा संरचना आप जो है देख सकते हो। कैन बी सीन मतलब देखी जा सकती है, ठीक है। इफ़ यू डो नॉट सी मरकरी थ्रेड, अगर आपको मरकरी का जो है धागे नुमा संरचना है ये नहीं दिखाई देती, रोटेट द थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर को आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, अ बिट मतलब थोड़ा सा, ठीक है, टिल यू सी इट, जब तक कि आपको ये दिख ना जाए, ठीक है। यू विल आल्सो फाइंड, आपको यह भी दिखेगा, इसमें क्या दिखेगा, यू विल आल्सो, आप करोगे, आल्सो मतलब भी, फाइंड मतलब ढूंढोगे, आपको यह भी पता चलेगा, ठीक है। आ स्केल, एक मापन, ये स्केल मीन्स एक तरह से जो ये जो आप पे देखो, इसको ध्यान से देखेंगे आप तो ये दिखाया हुआ है, मार्किंग की हुई है 36.2, फिर एक एक डंडा जो खींचा हुआ है इसको बोलते हैं स्केल, ठीक है। ऑन द थर्मोमीटर, तो आपको थर्मोमीटर पे ये स्केल भी दिखाई देगा, ठीक है, जो मार्किंग किया हुआ है 36 37 38 और नीचे 98 99 100 101 102, ठीक है, इसको बोलते हैं स्केल। तो आपको ये भी दिखेगा कि इस पे जो है स्केल बना हुआ है थर्मोमीटर पे, ठीक है। द स्केल वी यूज़ इज, तो ये जो स्केल है उसका हम प्रयोग करते हैं, इज सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सी, तो वो क्या होता है, सेल्सियस स्केल होता है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, और उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, डिग्री सी से, ठीक है। इंडिकेट मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है। चलिए अब देखो बूझो क्या कह रहा है। बूझो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है भाई। हाँ, बूझो वंडर्ड, बूझो को आश्चर्य हो रहा है भाई, विच ऑफ द टू स्केल्स, ठीक है, यानी कौन से दो स्केल हैं, सोन इन फिगर 4.2, बूझो कह रहा है कि फिगर 4.2 में कौन से दो स्केल दिखाए गए हैं, ही शुड रीड, जो पढ़ने चाहिए, ठीक है। पहेली टोल्ड हिम, पहेली ने उनको बताया, बूझो को बताया, क्या बताया, दैट इंडिया हैज़ अडोप्टेड,
यानी कि भारत ने स्वीकार किया है, अडोप्ट मीन्स स्वीकार करना, यानी भारत स्वीकार कर चुका है, हैज़ अडोप्ट मतलब मान चुका है, स्वीकार कर चुका है। 10 सेल्सियस स्केल यानी कि सेल्सियस पैमाना, ठीक है। एंड वी शुड रीड दैट स्केल, और हमें वी शुड मतलब हमें चाहिए रीड दिस स्केल, हमें ये स्केल पढ़ना चाहिए, ठीक है। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। द अदर स्केल यानी कि अन्य जो स्केल है विद रेंज, जिसमें रेंज 94 से 108 डिग्री तक है, वो क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है। इट इज़ इन यूज़ अर्लियर, ठीक है, सॉरी इट वाज इन यूज़ अर्लियर, ठीक है। पहले यह यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब डिग्री सेंटीग्रेड में ज़्यादा चल रहा है, पहले फ़ारेनहाइट यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब देखिए, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी। जो डॉक्टी थर्मामीटर होता है वो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री सी तक नापता है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है, फिर लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आप लोग भी बोर ना हो देखते हुए, इसलिए आज इसको यहीं पे रखते हैं। बाकी आगे का लेक्चर जो है वो मैं डालता रहूँगा और जल्दी ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए, और जो भी परेशानी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद। बाकी आगे दूसरे लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, गुड बाय सभी को, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।